हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषित रत्नानी और ये कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो इसमें से आपका 7 नंबर का आएगा, क्योंकि जो सामान्य वाले बच्चे हैं उनका जो है एक ही पाठ बचा है और सारा जो भी पद्य से श्लोक से संबंधित पाठ था वो 30% में हटा दिया है। तो इसमें 15 श्लोक है, आपके 15 श्लोकों में आपका 7 नंबर का आएगा। ठीक है, तो कौन आएगा ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए 15 का अनुवाद आप देख लीजिए। आपको प्रसंग नहीं, संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। तो आइए इस वीडियो में सुभाषित रत्नानी के कुछ श्लोकों का अनुवाद देखा जाए। ठीक है, देखिए पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। ये जो है 15 है, ये श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड के, ये लिखना जरूरी है, हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग जब लिखेंगे तो व्याख्या ना लिख के हिंदी अनुवाद लिखेंगे, हिंदी अनुवाद लिखेंगे तभी आपका होगा। तो आइए अब शुरू किया जाता है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कहता है भाषासु का अर्थ हो जाएगा भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दैवीय या दिव्य, गिरवाण भारती, गिरवाण भारती का अर्थ होता है देवताओं की, गिरवाण का अर्थ होता है देवताओं की वाणी, अर्थात गिरवाण भारती का अर्थ हो जाएगा देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। तस्या ही मधुरा मतलब उसी की तरह, मधुर काव्य माने काव्य भी है, तस्मादपि सुभाषितम माने उसमें भी सुंदर वचन जो हैं वो हैं। ठीक है, फिर है देखिए इसका हो जाएगा भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृति है, उसमें उसका मधुर काव्य तथा उसके सुंदर वचन, सुभाषितम माने सुंदर वचन है। फिर है दूसरा श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। कहता सुखार्थिनी, अर्थिन का अर्थ होता है चाहने वाला या इच्छा करने वाला, तो यहाँ हो जाएगा सुखार्थिन माने सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्यार्थी को कुतो माने कहाँ, सुखम माने सुख, इसलिए यहाँ जोड़ेंगे इसलिए सुखार्थी व त्यजेत माने सुख चाहने वाले को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को, विद्यार्थी व त्यजेत और विद्यार्थी को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, सुखम माने सुख। अब इसका पूरा हिंदी हो जाएगा अनुवाद। कहते हैं कि मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको सुख कहाँ रहेगा, आपको आराम, सुख मतलब आराम कहाँ रहेगा। फिर तीसरा श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कहता है जल बिंदु मतलब जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से, निपातेन का अर्थ होता है टपकने से, लेकिन यहाँ गिरने से ले लीजिएगा। जल की बिंदु, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने लगातार, पूर्यतः माने भर जाता है, घटः माने घड़ा, स हेतु माने उसी की तरह या उसी के कारण, उसी के समान कर लीजिएगा, उसी के समान, सर्व विद्या नाम सभी विद्या, धर्मस्य धनस्य धर्म और धन, मतलब कहता है कि जिस प्रकार, यहाँ आप लोग जोड़ लेंगे जिस प्रकार जल की बूंद लगातार टपकने से या गिरने से पूर्यतः घटा माने हो जाएगा घड़ा भर जाता है, उसी के समान सर्वी विद्या, धर्म और धन मतलब धीरे धीरे प्राप्त होता है, ये का एक आपको धन प्राप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पढ़ा जाता है। अब अगला है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसने च मूर्खाणाम निद्रा कलेहेन वा। कहते हैं यहाँ से, अच्छा ऐसे कर लीजिए, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य शास्त्री विनोदेन माने प्रशंसा से, कालो माने समय, गच्छत माने व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, व्यसने च और
नशा करने में, मूर्खाड़ा माने मूर्खों का, निर्दय माने निद्रा में, कलेहेन व माने झगड़ा कराने में या झगड़ा करने में। अब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो यहाँ से ले जाइएगा, बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है काव्य शास्त्र की प्रशंसा से, तथा च का अर्थ यहाँ तथा लिखे, तथा मूर्खों का, मूर्खाणा माने मूर्खों का, वैष्णेन माने नशा से, निद्राय माने निद्रा में, कलेहेन माने और झगड़ा कराने में। कहने का मतलब यह है जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्र की प्रशंसा में व्यतीत होता है, तथा जो मूर्ख हैं उनका समय नशा करने में, सोने में और एक दूसरे का झगड़ा करवाने में व्यतीत होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।